हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम लक्ष्मी गुप्ता है और हम आ गए एक नए व्लॉग के साथ। हम लोग जा रहे थे प्रयागराज और हमारी पूरी मेरी मम्मी और हमारे कुछ फ्रेंड्स सब लोग साथ में जा रहे थे, जो आश्रम की फ्रेंड है। हम लोग सब लोग प्रयागराज जा रहे थे, तो हम लोग पैकिंग करके पहुंच गए थे आश्रम। मैंने अपने फ्रेंड से बोल दिया था हम नहीं आएंगे, तो मेरी फ्रेंड मुझ पर फ़ोन से ही गुस्सा कर रही थी। फिर मैं पीछे ही छुप गई थी क्योंकि मुझे उसे सरप्राइज़ देना था। बट मेरे फ़ोन से ही वीडियो शूट हो रहा था, तो मुझे एक चीज़ डाउट हो गया था कि मेरा फ़ोन देखे वो तुरंत पहचान जाएगी कि मैं आई हुई हूँ। तो उसने पहले तो गुस्सा किया, लड़ाई करी, झगड़ा किया मम्मी से कि वो क्यों नहीं आ रही, क्या वजह है, क्योंकि मेरे घर में शादी का माहौल था। तो जैसे उसने मेरा फ़ोन देखा तो वो समझ गई कि मेरे फ़ोन से वीडियो शूट हो रहा था। वो आई हुई है, कहाँ है, इधर उधर देख रही थी। तो मैं पीछे छुपी हुई थी क्योंकि मुझे उसको ऐसे ना पीछे से ऐसे उसको वो करना था, मतलब सरप्राइज़ देना था। तो मैं जैसे ही समझ गई कि जान गई वो, तो मैं पीछे से आया, उसको सब पकड़ लिया। वो इतनी खुश हो गई, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि हम सब लोग एक साथ घूमने वाले थे, प्रयागराज जाने वाले थे क्योंकि महाकुंभ चल रहा है। और सभी का बहुत मन था कि महाकुंभ जाके हम लोग वहाँ पे त्रिवेणी संगम को स्नान करें। और अपने गुरुजी का प्रोग्राम भी लगा हुआ था 27, 28, 29, जिसमें हमें वहाँ पे जाके अपने गुरुजी का प्रवचन होता है। वहाँ पे बहुत सारे चीज़ें होती। फिर हम लोग बस में बैठे और बैठ के छोटे छोटे वीडियो शूट किए। पूजा थी बीच में और हम दोनों बगल में थे। ये सब हमारे फ्रेंड थे। बस में हो रहे थे कीर्तन भजन, जिससे मेरी मम्मी ताली बजा रही थी, बहुत खुश थी और उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद में उनको एक कोई ट्रिप पे लेके जा रही थी, क्योंकि वो मैं इनको कहीं नहीं ले जा पाती हूँ। इसके बाद फिर हम लोगों ने छोटे छोटे से वीडियो शूट किया। फिर बस हम बीच में बस रुकी, जिसमें फिर हम लोगों ने चाय वाय पिया, फ़ोटो खींची। और हमारी बस हो गई थी बीच में ख़राब, तो फिर सही हो गई बस। उसके बाद फिर हम लोग निकले सीधा प्रयागराज के लिए। वहाँ पे रास्ते में हम लोग ने चाय वाय पी, जिसमें से श्वेता चाय कप दिखा रहे थे और हमारी गाड़ी दूर खड़ी हुई थी। हमने फिर अपनी मम्मी के साथ कुछ फ़ोटो शूट किया। उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठ के पहुँच गए प्रयागराज। सुबह के बज रहे थे 6:30 7, जिसमें इतना सारा कोहरा था, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। जिसमें हमें 8 किलोमीटर पैदल चलना था, जिसमें हमारा सेक्टर 8 में हमारे गुरुजी का पंडाल लगा हुआ था। सेक्टर 8 में, जिसमें कि यहाँ से मुझे 8 किलोमीटर प्रॉपर दिखा रहा था, बट लोकेशन के साथ। फिर हम लोग पद यात्रा के लिए निकले। बिल्कुल सब लोग अपना बैग ले लेके, हम भी अपना बैग और श्वेता साथ खींच रहे थे बैग को। खींचते खींचते फिर हम लोग पहुँचे पहुँचे वहीं पे जहाँ पे सेक्टर 8 पे पहुँचना था गुरुजी के पंडाल पे। हम लोग वहाँ पहुँच के फिर वहाँ पे बैठे और पंडाल पूरा फुल हो चुका था। वहाँ पे जितना बड़ा कैंप गुरुजी का लगा हुआ था, पूरा फुल था, तो इसलिए हम लोग को पीछे बैठना पड़ा। फिर ये रात का समय था, जिसमें रात में प्रवचन हो रहे थे और भजन हो रहे थे। हम लोग ने उसको सुना, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें निकलना था। हमारी कलश यात्रा थी, जिसमें हम लोग ने रात में भंडारा हुआ, हम लोग खाना पीना खा के हम लोग सो गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे उठे, फिर हम लोग ने नहा धो के फिर हम लोग निकले कलश यात्रा के लिए। तो हम अपना पूरा सामान लहंगा वहंगा लेके आए हुए थे अपने घर से, क्योंकि कलश यात्रा में हमें रेड कलर का ही पहनना था। उसके बाद फिर हमने अपनी पूरा तैयारी करी, हमने पैकिंग मैं पूरा तैयार हुई। तैयार होके हमने पूजा के साथ भी एक छोटा सा वीडियो शूट किया। उसके बाद हम अपना कलश लेके बाई जी के पंडाल में गए, फिर कलश लिया और कलश लेके फिर हमने एक छोटा सा वीडियो फिर से शूट किया। फिर उसके बाद हम लोग कलश यात्रा के लिए निकल लिए। माता जी के जस्ट बगल में हम हमारा जो कलश यात्रा की जितनी भी मतलब गर्ल्स थी या वुमेन्स थी, वो अगल साइड साइड पे चल रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत आनंद। पर हमें 7 किलोमीटर एक रैली निकली थी जो हमारे गुरु जी की थी, तो हम लोग उस रैली में हम लोग कलश यात्रा लेके निकले थे। बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमें साक्षात सामने से दर्शन हुए, क्योंकि हम सबसे पीछे बैठे थे। उसके बाद जब कलश यात्रा के बाद फिर हम लोगों को हम लोग सबसे आगे बैठे, जिसमें जस्ट सामने हमारे गुरुजी और हमारी माता जी बैठी हुई थी। हम उनको देख के साक्षात हमने देखा, क्योंकि हम उतनी दूर से देख नहीं पा रहे थे। हमारे यहाँ वो टीवीज़ लगी हुई थी, जिसमें दिख रहा था। बट जब हम आगे बैठे तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हमें सामने से दर्शन हुए हमारे गुरुजी और माता जी के। मैं बहुत खुश हुई। हमारे विभू जी महाराज जी थे, जिसमें हमें इतना आनंद लगा, इतना अच्छा लगा। ये सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता, मुझे प्राप्त हुआ, मुझे बहुत
इसके बाद हम लोग निकल गए त्रिवेणी संगम नहाने के लिए, लेकिन इतना सारा क्राउड था मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी सही से। वहाँ पे पैर रखने तक की जगह नहीं थी, लोग रोड पे लेटे हुए थे, इतनी सारी भीड़ थी। पब्लिक पुलिस भी इधर से उधर टहला रही थी क्योंकि बहुत सारा पब्लिक था, रूट बंद कर दिया गया था। फिर हम लोग किसी तरीके किसी अदर रूट से घुस के हम लोग निकले गए। फ़ोन में 1% की बैटरी नहीं टिकी हुई थी, बस थोड़ी सी बैटरी बची हुई थी, जिस वजह से हम ये वीडियो शूट कर पाए। त्रिवेणी में जैसे हम पहुँचे थे वहाँ पे इतना सारा क्राउड था, इतना सारा क्राउड था, मैं बता नहीं सकती। ये कोई मंदिर था वासुकी करके, यहाँ से हम लोग ने अंदर से एंट्री करी। तो देखिए गाइस कितना सारा क्राउड, कितनी पब्लिक, कितनी भीड़। मौनी अमावस्या वाले दिन था ये, और हम लोग गए थे 29 को नहाने। मॉर्निंग का सुबह 4 बजे का सीन है, और हम लोग सुबह पहुँच के मम्मी ने नहाया, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने नहाया, और नहा के हम 5 लोग ही गए थे। इतना क्राउड था कि वीडियो बनाना और सब कुछ करना बड़ा टफ हो रहा था मेरे लिए। वहाँ पे हमारी बैटरी हो गई थी डेड, हमने सिर्फ 2-3 फ़ोटोज़ खींची थी, कुछ वीडियोस बनाए थे। उसके बाद हम लोग वापस आके हम लोग घर के लिए रिटर्न हो रहे थे। पैदल ही चल रहा था, हम लोग बहुत थक चुके थे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये थी मेरी मम्मी लोग, और कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि महाकुंभ में इतनी भीड़ होने की वजह से हम शूट नहीं कर पाए। बाय बाय।